हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरीके की वीडियोस आप लोगों को कॉन्टिन्यूसली मिलती रहे एंड बी कनेक्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। जब भी हम लोग आयरन फिलिंग के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो उस केस में क्या होगा। देखिए, जब भी हमारे पास कोई मेटल होता है, जैसे आयरन हमारे पास मेटल है, जब इसके अंदर हम लोग HCl डालेंगे तो इस केस में क्या होता है कि मेटल का क्लोराइड बन जाता है, यानी कि सॉल्ट बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, यानी कि आयरन क्लोराइड बनेगा, Fe जो है इससे रिएक्ट कर जाएगा Cl से तो फेरिक क्लोराइड बना देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो फर्स्ट का ए आंसर होगा। सेकंड है आपके पास क्वेश्चन, असर्शन है अ लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड। अगर मेरे पास लेड नाइट्रेट है, उसका मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करता हूँ, यानी कि मैं उसे जब हीट प्रोवाइड करूँगा तो मुझे लेड ऑक्साइड मिल जाएगा और जो कि ब्राउन कलर का होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस निकलेगी उसके अंदर से और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। रीज़न है लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट को मैं पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराऊंगा तो एक येलो कलर का पीपीटी बनेगा। ठीक है, किसका? लेड आयोडाइड का। एंड द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट, और ये रिएक्शन जो होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन सेकंड वाला जो है एक्सप्लेनेशन फर्स्ट का है ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। आपके पास लेड नाइट्रेट है यानी कि PbNO3 है, आप उसे रिएक्ट कराते हो पोटेशियम आयोडाइड से Ki से, तो यहाँ पे लेड जो है वो आयोडीन से रिएक्ट कर जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट से, तो लेड आयोडाइड बना देगा और पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा, जो कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसको हम लोग आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑयली या फिर के फैटी फूड है और उसके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से, यानी कि हवा से ऑक्सीडेशन होने के कारण। तो हम लोग इससे क्या बोलेंगे? हम लोग जानते हैं, हम लोग इसे क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द रिएक्शन बिटवीन द लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। सेम क्वेश्चन अभी आया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। द मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड। तो जो मोल्स लिबरेट होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान उनका रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास H2O है, जब इसका डिकम्पोजिशन करोगे तो यहाँ पे H2 + O2। ठीक है, ये आपको मिल गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मोल्स रिलीज होंगे उसका क्या रेशो होगा। तो मोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। जब भी हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकती है, कॉम्बिनेशन भी नहीं होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी, डिकम्पोजिशन होगी। और डिकम्पोजिशन भी 3 तरीके की होती है, एक थर्मल होता है, एक फोटोलाइटिक होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से कौन सी जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं हो सकता। आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो यानी कि वाटर मिला रहे हो और उस दौरान क्या होगा? हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सी वाला है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर,
बिल्कुल नहीं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, CO2 निकालते हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमारा बचता क्या है, बी, यानी कि सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का सब्लिमेशन करते हैं तो ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस का। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व। ऑक्सीडेशन कौन सी प्रोसेस होती है, तो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, दोनों में से एक ही काम होगा। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी का तो आप ऑप्शन देख ही सकते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा है ऑक्सीडेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। आप ये भी कह सकते हो वैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चॉइस है फर्स्ट और डी में, तो आप यहाँ पे ए लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गिव द रेशो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। इसमें से आपको रेशो बताना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर किस रेशो में प्रेजेंट होते हैं। तो वो हमेशा 1:2 में प्रेजेंट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम की बात करी गई है, पहले वॉल्यूम की बात नहीं करी गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर ले, ठीक है, और रिड्यूस कर दे दूसरे को, तो हम लोग उससे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। बिना सोचे समझे रिड्यूसिंग एजेंट आंसर होगा। बच्चों, अगर आप लोग क्लास 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हो 2022 सेशन के लिए, तो आप लोगों के लिए आज मैं एक बहुत ही बेस्ट बुक लेकर आया हूँ। ये बुक लॉन्च करी गई है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जैसा कि आप लोग यहाँ सामने स्क्रीन पे देख सकते हो। मैं आप लोगों को इसकी खास बातें बताने वाला हूँ कि ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट क्यों होने वाली है। बुक की खास बात है कि इस बुक को चक्षु पब्लिकेशन और ऑलराउंडर BSS ने मिल के एक साथ तैयार किया है, और इसमें आप लोगों को पिछले 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। पिछले 15 साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब उठा के इस बुक में डाले गए हैं, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी इस बुक के अंदर हैं। और इसी के साथ कुछ खास बातें क्या है इस बुक की, कि इसके अंदर आप लोगों को 8 सैम्पल पेपर भी मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी आप लोगों को मिलेंगे इस बुक के अंदर। 2014 से लेके 2021 तक के जितने पेपर आए हैं सब मिलेगा, वो भी सॉल्व मिलेगा। और साथ में आप लोगों को हर एक टॉपिक, यानी कि 3 सेक्शन आते हैं। 3 सेक्शन में सबसे पहला आपका हो जाएगा मानसिक परीक्षण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अंकगणितीय परीक्षण, और तीसरा हो जाएगा भाषा परीक्षण। तो तीनों के अंदर आप लोगों को अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे, और साथ में आपको 6 टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, जिनसे आप लोग अपना खुद का टेस्ट ले सकते हो कि आप लोग ने कितना गैदर कर ली इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को कितना आता है। तो हर एक मायने में ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाली है। साथ में इसके अंदर टोटल 2500 क्वेश्चंस है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत होंगे। और आप लोग साथ में यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हर एक सेक्शन में भी बताया है कि अगर मानसिक परीक्षण होगा तो मानसिक परीक्षण में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्क्रीन पे देखिए, जब आप लोग बुक खरीद लेंगे तो आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इस बुक को खरीदने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात आती है कि आप लोग इस बुक को खरीदोगे कैसे। तो आप लोग इस बुक को अपने नियर बाई स्टोर से खरीद सकते हैं, और साथ में मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए वहाँ से इस बुक को आप लोग खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी, दोनों माध्यम से आप लोग खरीद सकते हैं। अमेजन या फ्लिपकार्ट, जैसे मर्जी वैसे आप लोग बुक कीजिए, और आपकी बुक जो है आपके घर पे आ जाएगी। और तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड। कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपका, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराई जा रही है, तो उसके अंदर अगर एनोड होता है तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा। ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो उसके अंदर जो एनोड होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन बैटरी के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, उल्टा हो जाएगा। बैटरी के केस में जो एनोड हो जाएगा वो नेगेटिव, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी जो है वो करेक्ट इक्वेशन नहीं है। तो जिंक अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बना देगा, बिल्कुल सही रिएक्शन है, कोई डाउट नहीं।
बी है आपका सिल्वर जब कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट बना देगा, कॉपर अलग हो जाएगा, यही रिएक्शन आपकी गलत है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नॉट बोला है ना, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। कॉपर इनमें से कौन से मेटल को जो है वो डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, इसको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस कर, जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस कर देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। आयरन सल्फेट से क्या कर पाएगा? जी नहीं। सिल्वर से कर पाएगा? बिल्कुल कर देगा। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर का नाइट्रेट वो बना देगा, क्योंकि सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो आपको दिखा रही है कि दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है? तो यहाँ पे अगर आप बी देखेंगे तो CaO, यानी कि ये तो एक कंपाउंड है, CO2 भी कंपाउंड है, SO2 भी कंपाउंड है। यहाँ पे भले से O2 एलिमेंट है लेकिन ये वाला तो कंपाउंड है ना। NH3 भी कंपाउंड है, HCl भी कंपाउंड है, लेकिन हम पहले ही रिएक्शन देखें तो नाइट्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है और अमोनिया बना रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व इन वाटर। अगर मैं वाटर के अंदर कुछ कॉपर के क्रिस्टल जो है वो डिजॉल्व कर देता हूँ कॉपर सल्फेट के, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? तो ध्यान रखना, कभी भी कॉपर सल्फेट की बात आती है तो ब्लू, आयरन सल्फेट की बात आती है तो ग्रीन। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और ध्यान रखना कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम लोग ब्लू विट्रियॉल भी कहते हैं, ब्लू विट्रियॉल। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडिड टू जिंक पीसीस। जब भी हम लोग डाइल्यूट HCl को जिंक के पीसीस में ऐड करते हैं, मान लीजिए कि आपने टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे जिंक ले रखा है, इसके अंदर आपने HCl डाल दिया, तो इसके इसमें क्या होगा? मेटल है ना, मेटल के ऊपर जब एसिड डालोगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक प्लेसेस, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाने से पहले रगड़ते हैं, क्यों? उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग हो जाती है? बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की? बिल्कुल नहीं। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की? बिल्कुल सही, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इनमें से किसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी? अगर मैं सिलेंडर के अंदर क्या करता हूँ, अंडर प्रेशर ऑक्सीजन को स्टोर करता हूँ तो रिएक्शन होगी? बिल्कुल नहीं। जब एक ही गैस प्रेजेंट है तो रिएक्शन होने का तो चांस ही नहीं है। बी आपका है लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर का लिक्विफिकेशन होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर हम लोग एयर को लिक्विफाई करते हैं तो उसके अंदर रिएक्शन होने का चांस ही नहीं है। सी है, अगर आप पेट्रोल को चाइना डिश में रखते हो खुले में तो रिएक्शन होगी? बिल्कुल नहीं। रिएक्शन होने का यहाँ पे भी चांस नहीं बनता, क्योंकि चाइना डिश के अंदर रख रहे हो, ऊपर से ओपन में रख दिया आपने पेट्रोल को, कोई चांस ही नहीं है। डी आपका, अगर आप कॉपर वायर को हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे तो क्या होगा? रिएक्शन बिल्कुल होगा, वहाँ पे आयरन कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है असर्शन दिया गया है जिंक रिएक्ट करता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और जिंक का सल्फेट बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, एंड इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। रीज़न दिया है जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, और जिंक जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा जिंक ऑक्साइड बना देगा। ये अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन आर जो है वो उसका रीज़न भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप कौन सा टिक लगाओगे? बी ऑप्शन टिक लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड है, HCl से रिएक्ट कराते हो, मैंगनीज क्लोराइड बन जाता है, क्लोरीन गैस निकल जाती है और वाटर निकल जाता है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रीज़न देता है कि जो मैंगनीज ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज कर देगी HCl को किस में? Cl2 में, और रिड्यूस कर देगी किस में? MnCl में। ठीक है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को। यहाँ पे इन्होंने बोला कि MnO2 जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा HCl को Cl2 में, तो यहाँ पे अगर
हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और रिड्यूस कर रहा है यहाँ पे MnCl को, ठीक है, रिड्यूस भी कर रहा है। तो देखो दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है, सही है क्या, ऐसा है आपका ऑप्शन। बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दोनों के दोनों ट्रू है लेकिन जो दूसरा है रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। ये भी आपका कैसा क्वेश्चन है, असर्शन वाला क्वेश्चन है। देखिए मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप लोग मैग्नीशियम को कंटिन्यूसली नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में ले जाते हो तो वो जलने लग जाएगी। दूसरा रीज़न है मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देगी। दिस रिएक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड वाला तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला क्या है, मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में ले जाओगे तो लगातार जलती रहेगी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के रीज़न तो है ही नहीं, तो बोथ A एंड R आर ट्रू, ठीक है, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हीट इवॉल्व ड्यूरिंग। हीट हमारी कौन सी रिएक्शन में निकलती है, ठीक है, एंडोथर्मिक में निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट में निकलेगी, कंबशन में निकले। एंडोथर्मिक में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एब्जॉर्ब करती है, डिस्प्लेसमेंट में भी नहीं होगा, कंबशन में होगा, बिल्कुल कंबशन में हीट एनर्जी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 24 है डिज़ोल्विंग शुगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। शुगर को घुलाना ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज, चीनी के टुकड़े थे अब छोटे छोटे हो गए तो ये फिजिकल चेंज है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका क्वेश्चन नंबर 25 अ सब्सटेंस एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड। हम लोग कोई भी ऐसा सब्सटेंस है हमारा खाने वाला जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, फैट और ऑयल ऐड करा देते हैं, ठीक है, सॉरी, कोई भी हमारा फैट और ऑयल वाला सब्सटेंस है उसके अंदर हम लोग क्या करा देते हैं, कौन सा सब्सटेंस ऐड कराएंगे, ऑक्सीडेंट बिल्कुल नहीं, रेंसिड भी नहीं, कूलेंट भी नहीं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड कराएंगे। क्यों, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें कहता है सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ठीक है, देखिए आयोडीन था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो जाके रिमूव हो गया, तो एक तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें पूछा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, I2 है, I2 जो है यहाँ पे आके HI में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी कि हाइड्रोजन आके ऐड हो गया इसके अंदर, तो यहाँ पे I2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, एक सब्सटेंस है आपके पास X, उसका यूज़ हम लोग करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, है ना, एंड इट इज़ यूज बाय हीटिंग लाइमस्टोन, और इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं किससे, लाइमस्टोन से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर आइडेंटिफाई X, आपको बताना है कि वो X कौन सा होगा। याद रखना बच्चों, जब भी हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं तो हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वाइट वॉश करते हैं, तो ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व। रिडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही, तो आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। इनमें से किस गैस का इस्तेमाल हम लोग स्टोरेज के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसका इस्तेमाल हम लोग स्टोरेज के लिए क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी नहीं कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम का भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, हीलियम और नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका Pb + CuCl2 PbCl2, यानी कि जब लेड को कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो किस तरीके की रिएक्शन है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें कहता है कि व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, जब भी हम लोग ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हीट करेंगे द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, कलर जो है क्रिस्टल का चेंज क्यों हो जाएगा,
क्यों? इट इज़ डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, नहीं, इट लूजेज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, तो ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे हीट करने की वजह से, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट। जब भी हम लोग पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI को रिएक्ट कराएंगे किससे? AgNO3 से, तो क्या बना देगा? पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर आयोडाइड। तो यहाँ पे होगा क्या? नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। वाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड, बिल्कुल नहीं। येलो प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वो येलो कलर का प्रिसिपिटेट बनेगा किसका? सिल्वर आयोडाइड का। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। लेड सल्फाइड रिएक्ट विद ओजोन O3 एंड फॉर्म्स PbSO4। लेड सल्फेट बना देगा। एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी 1 मोल ऑफ लेड सल्फाइड इज, यानी कि आपको क्या करना है? PbS प्लस O3 गिव्स PbSO4। अब यहाँ पे आपको बताना है कि PbS के जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक लेड है, यहाँ पे भी एक लेड है, यहाँ पे एक सल्फ़र है, यहाँ पे एक सल्फ़र, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर बराबर करना है तो आगे क्या लगा दूँ? 3 लगा दूँ। यहाँ पे अगर 4 लगा देता हूँ तो बराबर 4 3 12, लेकिन यहाँ पे 3 सल्फ़र हो गए और 3 लेड, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का। ध्यान से देखिए, आपको PbS के पूछा है। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12, तो यहाँ पे लेड के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 3। तो आपका 33 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों पूछा है हमें मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड, है ना? ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे? तो 4, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं ना O3 के, तो ये आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। केमिकली रस्ट इज, अगर मैं रस्ट की बात करूँ तो इसको केमिकली हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो ध्यान से देखो, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड बोलेंगे क्या? नहीं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो नहीं होगी? अगर मैं कॉपर को जिंक से रिएक्ट कराता, जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराता हूँ तो ZnSO4 है यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। जिंक सल्फेट बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, सही है। KBr को Cl2 से रिएक्ट कराऊंगा, KCl बन जाएगा, Br2 अलग हो जाएगा। जिंक को अगर मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट कराता हूँ तो क्या रिएक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आपका जो C है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि एक कंपाउंड 2 से ज़्यादा में टूट जाता है, तो H2O तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक है, AgCl फोटोलाइटिक है, ये तो कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे कौन सा बचता है? डी ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर 1 के जितने भी MCQ क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।